अगर अंदर से ही स्किन हेल्दी होगी, चमकेगी, तो बाहर से आप जब मेकअप लगाओगे तो लुक तो अच्छा होगा ही। मैं यहाँ पर प्रेजेंट कर रही हूँ वे एटीट्यूड का कोरियन ग्लास फिशिंग ट्रीटमेंट। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने सारे प्रोडक्ट्स ऐसे निकाल दिए, इसलिए सारे सोशल खाली इतने सारे स्टेप्स आते हैं जिसके अंदर क्लीनिंग होता है, टोनर होता है, मॉइस्चराइजर होता है, साथ ही साथ में एसपीएफ भी है, पील्स भी है, यहाँ पे क्ले मास्क है, लेकिन साथ साथ में यहाँ पे इस तरह के शॉर्ट्स दिए गए हैं, एक्स्ट्रा शॉर्ट्स। इससे क्या होता है कि जब भी आप पैक लगा रहे हैं, क्ले मास्क लगा रहे हैं, तो वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स वाला हो जाता है, जिससे पैक लगाने पे भी बहुत अच्छे से टाइटनिंग और शाइनिंग आ जाती है। साथ ही साथ में जो ट्रीटमेंट है वो कोरियन बेस्ड है। यहाँ पे आप देखोगे कि ये कोरियन टेक्निक को कैचअप बनाई गई यहाँ पे है, कहीं को इंडियन स्किन को ध्यान में रखकर, और यहाँ पे पूरी किट प्रेजेंट की गई है। साथ ही साथ में यहाँ अगर आप बैक में देख रहे हैं तो सारे के सारे दी गई है कि कैसे स्टेप्स यूज करने हैं, क्या क्या अंदर इंग्रेडिएंट्स दिए गए हैं और किस तरह से यूज करना है, कितनी देर के लिए क्या चीज़ होती है, ये सब कुछ पीछे प्रेजेंट किया गया है। तो बहुत ईजी गोइंग हो जाता है जब भी आपको इस तरह की वीडियोस। साथ ही साथ में एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि जब भी आप कंपनी के पास किट परचेज करते हैं या कोई मशीनरी परचेज करते हैं, तो तब आपको वहाँ से टेक्नीशियन एक बार आपको समझा भी देगा, बट साथ साथ में आपको यूट्यूब की वीडियो जो यहीं की इसी किट की शूट की गई है, एज ए ट्रेनिंग वो भी आपको प्रोवाइड की जाएगी, ताकि आप अगर कभी भूल भी गई हो कि इसमें हमको क्या बताया था, तो आप वो वीडियो देख के पूरा वापस डेमोन्स्ट्रेशन कर पाओगे इजी वे। ध्यान देखिए, कंपनी की तरफ से बहुत सपोर्ट आपको मिलेगा। ओके, यहाँ पे हम फर्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं क्लींजिंग। सो जैसे मैम ने कहा, जो कोरियन स्किन केयर है, एक चीज याद रखें कि वो आप इंडियन मार्केट में चलाने वाले हो। Yes. एंड कोरियन का जो स्किन होता है वो उनके क्लाइमेटिक कंडीशन पे भी डिपेंड करता है। Yes. वहाँ पे मैम ठंडी ज्यादा है तो उनका स्किन बहुत क्लियर है। हमें तो बहुत कुछ मिलता है यहाँ, कभी बिन मौसम बरसात है, ज्यादा गर्मी, ज्यादा ठंडी, तो आपको आना चाहिए एज अ स्किन डॉक्टर। अगर आप हो, आपको आना चाहिए कि आप कैसे ये प्रोडक्ट को इंडियन मार्केट में केटर करते हो। तो थैंक यू नैना मैम, आप आ रहे हो, इतने अच्छा नॉलेज दे रहे हो, एंड हमारे जो एस्थेटिक पार्टनर है, यहाँ पे मुझे बार बार में नैना बोला जा रहा है। Excuse me, बार बार में नैना मैंने बोला जा रहा है। Actually मेरा नाम नैया है। One time half now, नैया, मेरा नाम नैया है। सो मैम मैं आपको यही बोलूँगी प्यार से एकदम कि मैं तो चाहूँगी आपकी नैया एकदम अकरम पार हो जाए और कभी ना डूबे। Yes, thank you so much. एक बार मैम के लिए जोरदार तालियां। Thank you so much. इसलिए मुझे कभी भी मेरे पास अगर कोई सीखने आ रहा है, ऐसा है, तो वो यही बोलता है कि अब हमारी नैया आपके हाथ में है, आप नैया पार लगा लें। तो हम यही कहते हैं कि चाहे जो भी मेरे कॉन्टैक्ट में आते हैं, ये तो उनकी नैया पार लगाती रहती है। ओके, फर्स्ट यहाँ पे देखो क्लींजिंग हो रहा है। क्लींजिंग हमेशा 2 टाइम्स करना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्लींजिंग हमेशा 2 टाइम्स करना चाहिए, बिकॉज डीप क्लीन होना जरूरी है, पोर्स आपके क्लियर होने
ये है कि ये जो आप फेशियल कर रहे हैं तो ये स्पेसिफिकली किसी स्किन टाइप के लिए है या फिर किसी में भी आप अप्लाई कर सकते हैं? एनी स्किन पे आप कर सकते हो, इसमें कोई एज लिमिट भी नहीं है। आप कम एज के मतलब 16 प्लस को भी आप कर सकते हो और कोई भी एज पे कर सकते हो। इसके अंदर के जितने भी इंग्रेडिएंट्स है वो कहीं ना कहीं आपकी टैनिंग को खत्म करेगा, पिंपल्स को लाइट करेगा, बिकॉज इसके अंदर बहुत सी रेसिपी है, सैलिसिलिक एसिड है, ग्लूटाथियोन है जो ग्लो करता है, राइट। काफ़ी सारी इंग्रेडिएंट्स इस तरह के हैं जो स्किन को सिर्फ और सिर्फ रिपेयरिंग ही करेंगे, चाहे वो किसी भी तरह की प्रॉब्लम क्यों ना हो। सेंसिटिव स्किन में भी चलेगा ये? यस ऑफ कोर्स, डेफिनेटली सेंसिटिव स्किन पे भी चलेगा ये सब कुछ। वाह, वंडरफुल। तो किसी को कोई क्वेश्चन है यहाँ से स्पेसिफिकली ये फेशियल के लिए? एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? एनी डाउट? किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? एनीबॉडी? एक्सप्लेनेशन यंग लेडीज, आप सबको पता है कि कौन सा फेशियल चल रहा है, राइट? कौन सा फेशियल चल रहा है, कोई मुझे बता सकता है प्लीज ऑडियंस में से? कौन सा फेशियल चल रहा है? एनीबॉडी जो स्टार्टिंग से यहाँ पे बैठे हैं, कोई मुझे बता सकता है कौन सा फेशियल चल रहा है ये लाइव डेमोन्स्ट्रेशन पे? एनीबॉडी? यस, बता सकते हो कोई? कोई नहीं बताएगा। ओके, यस, एनीबॉडी? यस, ओवर टू यू नया मैम। यस, हाइड्रा फेशियल दिखा रहे हैं ना? यस, हाइड्रा दिखा रहे हैं? हाँ, जी नहीं, हम कोरियन ग्लास फेशियल दिखा रहे हैं। ये नहीं पता, वेट हाइड्रा मशीन समझो, कोरियन ग्लास फेशियल ट्रीटमेंट है बट मशीन भी हम हाइड्रा यूज कर रहे हैं। देखो लोगों की मेंटेलिटी ऐसी है कि हाइड्रा मशीन मतलब हाइड्रा फेशियल जो है वो स्पेशली ये मशीन के थ्रू होगा और उसकी किट हाइड्रा होगी, नहीं ऐसा नहीं है। आप हाइड्रा लोगे, हाइड्रा ट्रीटमेंट, उसके साथ आप हाइड्रा प्रॉप्स यूज करोगे। कोरियन ग्लास कर रहे हैं तभी भी प्रॉप्स यूज कर रहे हैं हाइड्रा का। अगर आप फारेनाइज कर रहे हैं, राइस वाटर कर रहे हैं, कोई भी फेशियल ट्रीटमेंट आप कर रहे हैं, साथ में आप हाइड्रा मशीन यूज कर रहे हैं, प्रॉप्स इसके यूज कर रहे हैं। प्रॉप्स यूज करने से क्या होता है, जब भी आप फेशियल कर रहे होते हो ना, तब क्या होता है, अगर आप मैन्युअली कर रहे हो, हाथों से फेशियल कर रहे हो, तो जस्ट ओनली फॉर स्किन की अपर लेयर एपिडर्मिस जो होती है उसकी भी सेंसिटिव लेयर होती है, सिर्फ और सिर्फ वहीं पे वर्क करता है। बट जैसे ही आप विथ मशीनरी प्रॉप्स के साथ जब काम कर रहे होते हो, तब वो एपिडर्मिस में अंदर पेनिट्रेशन का काम करता है, वहाँ डीप लेयर पे जाके वर्क करता है। गाइस जितने भी लोग पीछे खड़े हैं प्लीज बैठ जाइए। जितने भी लोग पीछे खड़े हैं प्लीज अपनी सीट्स ले लीजिए। यस, नया मैम। तो दोस्तों ये जो लाइव डेमोन्स्ट्रेशन आप देख रहे हैं वो किसी भी स्किन पे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्लाइंट की यदि अगर नॉर्मल स्किन है, ड्राई स्किन है, ऑयली स्किन है या फिर सेंसिटिव स्किन है, किसी भी स्किन पे आप ये फेशियल इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और जिसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, एकदम अफलातून है। यस, ओवर टू यू नया मैम। यस सर, डेफिनेटली। इस बीच अगर किसी को भी कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, अपना हैंड रेज करके पूछ सकते हैं बेझिझक, कोई भी शर्माना नहीं है और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं जी। यस डेफिनेटली। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, सेकंड स्टेप था AHA BHA एक्सफोलिएशन। यहाँ पे स्टेप में है AHA BHA एक्सफोलिएशन। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा AHA BHA क्या है? अभी तक तो हम सब सुन रहे थे, एक्सफोलिएशन क्या हो गया, राइट? एक्सफोलिएशन मतलब यही होता है स्क्रब। अभी तक हम रेगुलर लैंग्वेज में स्क्रब कहते थे, उसे एक्सफोलिएशन कहा जाता है। एक्सफोलिएशन क्या करता है, स्किन की जो इलास्टिसिटी है उसके बॉन्डिंग को लूज करता है। आप कभी भी स्क्रब करते हो उसके बाद ही ब्लैकेट वाइटिस रिमूव कर पाते हो ना? क्लींजिंग के बाद कोई कर पाता है क्या? नहीं, क्लींजिंग के बाद हम ब्लैकेट वाइटिस रिमूव नहीं कर पाते हैं। जस्ट क्लींजिंग के बाद क्या होता है, पोर्स ओपन होता है और डीप क्लीनिंग होता है। बट एक्सफोलिएशन की वजह से ये होता है कि उसकी इलास्टिसिटी में स्किन फ्लफी हो जाती
देखोगे आप कितना भी फेस को कवर करके रखो, लेकिन फॉरहेड है या आपके फेस के ऊपर टैनिंग आनी ही स्किन है, पैची हो जाती है। यस डेफिनेटली पैची होनी ही है। तो कहीं ना कहीं होता है कि आप डेली टू डेली सनराइज में जा रहे हो, सनलाइटिंग में आप जा रहे हैं, और ये आप उसको कितना कवर करोगे। टू व्हीलर पे हमें जाना ही होता है, फोर व्हीलर पे आप कवर कर सकते हो, लेकिन टू व्हीलर पे हम कवर कितना भी कर ले बट फिर भी टैन से पॉल्यूशन से हम नहीं बच सकते। बस एक ही चीज़ होता है, जब भी हम मास्क या इस तरह से दुपट्टा बांधते हैं ना, तो जितनी भी डस्ट है ना वो फिल्टर होके हमारे पास आ रही है, लेकिन आ रही है जरूर, राइट। चाहे दुपट्टा ढकिए या फिर हेलमेट पहनिए, डस्ट तो अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है कहीं भी घुसने का। तो उस स्किन को किस तरह से आप हाइड्रेट कर सकते हैं, किस तरह से अपनी स्किन को क्लियर कर सकते हैं, किस तरह से उस स्किन को बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं, एक्सफोलिएट कर सकते हैं, तो ये है राइट तरीका। यस डेफिनेटली। देखो यहाँ पे हम प्रॉप्स के साथ काम कर रहे हैं। जब भी आप ड्राई स्किन पे कभी भी आप स्क्रैपर मशीन यूज़ नहीं करोगे। अगर आपने एक्सफोलिएशन, चलो ये नहीं कि आपने कोई और एक्सफोलिएशन क्रीम यूज़ की है और मैन्युअली आपने हाथ से उसको रब किया है, मसाज दिया है, देन आफ्टर आपको उसको रिमूव करने के बाद थोड़ा सा वाटर स्प्रे कीजिए और उसके बाद ही ये प्रॉप आप चलाओगे। ड्राई स्किन पे हमें ये प्रॉप नहीं चलाना है, इससे आराम से आपकी ब्लैक हेड व्हाइट हेड्स निकल जाते हैं। कहीं ना कहीं एक्टिव पिंपल्स होते हैं, आप उसको भी उसको निकाल सकते हो क्लियरली, जो पस है उसे भी आप निकाल पाओगे इजीली, राइट। अगर बहुत ज़्यादा डिप्थ है, पहले के मतलब किसी ने काफ़ी टाइम से नहीं करवाया है फेशियल और उसके ब्लैक हेड व्हाइट हेड्स बहुत ज़्यादा डीप है, तो फिर आपको वो स्टिक की हेल्प लेनी पड़ेगी। इससे पूरा इतना डीप क्लीनिंग नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डीप जा चुके हैं स्किन की लेयरिंग में, राइट। और मैं एक ही सजेशन दूंगी कि कभी भी क्लाइंट आपके पास आ रहा है फेशियल या क्लीनअप करवाने के लिए, आप उनको एक जेंटली समझाइए कि आपको एवरी 25 to 30 डेज पे फेशियल लेना चाहिए। फेशियल लो या तो क्लीनअप लो, बिकॉज जैसे आपको पहले भी बताया कि 25 डेज की हमारी साइकिलिंग होती है सेल्स की, राइट। न्यू जनरेट होते हैं और 25 डेज में वो डेड स्किन बन जाती है। लेकिन अगर आप वो डेड स्किन नहीं रिमूव कर रहे हो तो उसकी लेयरिंग ठीक हो जाती है, तो वो जल्दी से पूरी एक ग्लासी लुक जो हमें चाहिए होता है ना, वो नहीं मिल पाता है, बिकॉज डेड स्किन मरी हुई स्किन की लेयरिंग पे लेयरिंग हो चुकी होती है। सो क्लाइंट को ये चीज़ समझाओ थोड़ा सा, कभी भी आप फेशियल कर रहे हो ना तो थोड़ा सा कंसल्टिंग के ऊपर हमें ध्यान देना होता है, ताकि क्लाइंट समझ सके कि आप उनके साथ क्या करने वाले हो। ये नहीं कि क्लाइंट आया, ठीक है, मैं जानती हूँ कि बहुत से सलून्स में एक ही क्वेश्चन होता है, क्या क्वेश्चन होता है बताएगा कोई? क्लाइंट अगर आपके पास आए हैं और उन्होंने इतना बोल दिया कि मुझे फेशियल करवाना है, तो क्या क्वेश्चन होता है, कौन बताएगा? कौन बताएगा? कोई बताएगा क्या क्वेश्चन? सबसे पहले कितने सैलून प्रोफेशनल्स हैं, हाथ ऊपर कीजिए। सैलून ओनर्स, सैलून प्रोफेशनल्स कितने हैं? प्लीज रेज योर हैंड। अरे घबराइए नहीं, झिझक मत कीजिए, बताइए बताइए कितने हैं यहाँ पे सैलून प्रोफेशनल्स? यहाँ पे एवरीवन कम ऑन, रेज योर हैंड्स, हाथ ऊपर कीजिए, बताइए क्या क्वेश्चंस करेंगे। यानी आपके पास क्लाइंट आता है और आपसे कहता है कि उसे फेशियल करवाना है, तो सबसे पहला सवाल
वाला आपने क्वेश्चन बता दिया कि आप ये सारे क्वेश्चंस करेंगे। अदरवाइज मैं इतनी जगह सेमिनार वर्कशॉप और ये सब लेती हूँ, तो पहला क्वेश्चन तो सेम इन्होंने कहा कौन सा करवाना है, और सेकंड क्वेश्चन ये होता है आपका बजट क्या है, कितना वाड़ू कराउं छे। કેટલામાં કરાવવાનું છે? देखो सर ने भी बोला ऐसा कितना वाड़ू कराउं छे, है ना? ये क्वेश्चन होता है। देखो आप सबके जी। फेस पे से स्माइल आ रही है क्योंकि यही क्वेश्चन होता है, राइट? अब मुझे ये बताओ कि जब आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया क्रायोफेशियल कराउं छे, तो आप मुझे ये बताओ कि ब्यूटिशियन आप हो या वो है? जब डॉक्टर के पास जाते हो तब डॉक्टर को ये बोलते हो कि मुझे ये वाली दवाई दे दो ना? નહીં, क्यों? क्योंकि आप डॉक्टर के पास गए हो एज अ पेशेंट, तो जब आपके पास कोई क्लाइंट आ रहा है तो वो भी कहीं ना कहीं उसको भी कुछ प्रॉब्लम है, और हम क्या है उनकी नजर में, हम क्या है? ट्रीटमेंट करेंगे ना हम उनकी। દર્દી है, पेशेंट। यस ऑफ कोर्स वो पेशेंट है तो हम उनके डॉक्टर हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि उनकी स्किन के लिए क्या बेस्ट है, क्या हम उनको देंगे। और रही बात अगर पेमेंट की आई, तो जब कभी भी आप डॉक्टर के वहाँ जाओगे और तब ये बोलोगे भाई मेरे को तो इतनी सारी बड़ी बीमारी है या मेरा ऑपरेशन भी है, मेरा बजट तो इतना ही है, आप इतने बजट में पैसे कर, मेरे बजट के हिसाब से आप पैसे दे देना, ऑपरेशन कर देना मेरा। ऐसा कोई क्वेश्चन करता है क्या? નહીં, कभी नहीं। तो फिर हमारी फील्ड में ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कि क्या बजट है आपका? कहीं ना कहीं उनके जो पास जो प्रॉब्लम है उनकी स्किन में, आप उसको रिपेयर करने वाले हो, तो कैसे बजट आप फिक्स कर सकते हो कि भाई ठीक है आपका अगर 200 का बजट है तो चलो मैं 200 में आपको अच्छा वाला फेशियल करके दूंगी। करोगे क्या? नहीं करोगे, नहीं कर पाओगे। आप यही सोचोगे अरे यार 200 रुपये में मैं इसको क्या फेशियल करूँ, चलो मैं कोई भी फूड का उठा के कर डालती हूँ, तो उससे उनकी स्किन रिपेयर होगी? नहीं होगी। ऐसा तो मैं आपको पता है अपना मार्केट क्यों इतना टूटा हुआ होता है? मेन रीजन यही है कि हम अच्छे से कंसल्टिंग नहीं करते। हम ये सोचते हैं क्लाइंट आ रहा है ना, चलो यार उसको जाने नहीं देना है, कर ही डालो। नहीं, कंसल्टिंग करो। होम सर्विस बहुत लोग करते हैं, इवन वो अर्बन फ्लैट चल रहा है, उसने हमारा मार्केट तोड़ रखा है। और क्या वो इतने एजुकेटेड ट्रेनर हैं? नहीं है। बहुत से क्लाइंट खुद ही फेशियल कर लेते हैं घर पे किट ला के, राइट? लेकिन फिर भी क्या उस तरह का रिजल्ट आता है जो अच्छे सैलून्स में ट्रीटमेंट करवाने के बाद आता है? नहीं आएगा उनके पास। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अच्छे से कंसल्टिंग करो, जो भी उनकी स्किन को नीड है उनको समझाओ कि आपकी स्किन को स्पेशली ये चीज़ों की नीड है, इस तरह की ट्रीटमेंट की नीड है, और फिर उसके बाद उनके लिए पूरा पैकेज सेट करो, तब जाके आप अच्छा रिजल्ट दे पाओगे। और मेरी गारंटी है कि अगर आपने इस तरह से किया काम, आपके पहले पूरे दिन में 3 ही क्लाइंट आए, ठीक है, लेकिन वो 3-10 को जाके बोलेंगे कि यार इन्होंने मेरे को बहुत अच्छा कंसल्टिंग भी किया, समझाया भी, और साथ साथ में मेरे को इतना अच्छा सा पैकेज करके दिया है। और 1-2 सीटिंग के बाद तो वैसे ही ग्लो दिखना है, जो भी आपने ट्रीटमेंट की है, तो वो वापस 10 जने भी आने और फिर सोचो मल्टीप्लाई बाय क्या होने वाला है, राइट? तो नेक्स्ट टाइम से क्रायोफेशियल कराउं छे ये नहीं पूछेगा, और कोई बजट का नहीं पूछेगा, राइट? ओके। वेल गाइस, हम अक्सर देखते हैं कि हर प्रोडक्ट में ये लिखा होता है कि रिकमेंडेड बाय डर्मेटोलॉजिस्ट, या फिर कहीं प्रोडक्ट्स में ये भी लिखा होता है टेस्टेड बाय डर्मेटोलॉजिस्ट। ठीक उसी तरह से जिस तरह से प्रोडक्ट में लिखा जाता है सजेस्टेड बाय डर्मेटोलॉजिस्ट, ठीक उसी तरह से आप भी अपने क्लाइंट्स को अच्छी तरह से सजेस्ट कर सकते हैं, उन्हें अपना एडवाइस या फिर अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं कि देखिए मैडम आप
करोगे। कभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि क्लाइंट कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, कुछ उसको इचिंग हो रही है, बर्निंग हो रही है, तब सीधे आप कोल्ड हैमर दे दो, वो क्या करेगा, सीधे ठंडा कर देगा, फ्रीज करेगा। यस, सो यहाँ पे हमने क्या किया, टोनर किया, टोनर मिनिमाइज कर रहा है कुछ और साथ ही साथ में वो फ्रीज कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हम सीधे लगाएंगे मैंडानिक एसिड सीरम लगाएंगे और उसे RF से पेनिट्रेट करेंगे। मैंडानिक एसिड सीरम लगाएंगे और उसे RF रेडियो फ्रिक्वेंसी की हेल्प से पेनिट्रेट करने का काम करेंगे। जस्ट आपको यहाँ पे आपको स्टेप दिखाई देंगे, आप दो तरह से यूज कर सकते हो। कोई भी प्रॉप अगर आप यूज कर रहे हो तो दो तरह से टेक्निक, दो तरह की है। एक टेक्निक है स्टैंपिंग, मतलब पास में आप जस्ट स्टैम्प कर करके प्रॉप यूज करोगे। सेकंड टेक्निक होती है कि जस्ट लाइन्स अगर आप ले रहे हो, लाइन टू लाइन अगर आप ले रहे हो तो ध्यान रखोगे जैसे 1 2 3 4 5, देन आफ्टर लिप लाइन 5, फिर उसके बाद नोज लाइन, देन आफ्टर चिक लाइन एंड देन आफ्टर फॉरहेड। मतलब हर टाइम पे आप कोई भी जो भी एक लाइन ले रहे हो तो आपको हर एक पे 5 टाइम्स चलाना है, जिससे क्या है कि कोई भी पार्ट आपका छूट ना जाए। अगर आप बीच बीच में करते जाओगे तो एक रिदम नहीं रहेगा, मतलब बोलते हैं कि रिदम से हमें चलना है, स्किन का कोई भी पार्ट रुक नहीं जाना चाहिए, छूट नहीं जाना चाहिए। तो जस्ट यहाँ पे हम उसी टेक्निक को यूज करते हैं। बीच में LED मास्क भी दे रहे हैं। मास्क क्या करता है, LED लाइट क्या करता है, डीप पेनिट्रेशन विथ लाइटिंग थेरेपी। देखो जब भी हम मशीनरी यूज करते हैं ना तो काफी सारी थेरेपीज होती है, वाटर थेरेपी होती है, एयर थेरेपी होती है, लाइटिंग थेरेपी होती है, वॉइस थेरेपी होती है, काफी सारी थेरेपीज होती है। तो जब भी हम हाइड्रा यूज कर रहे होते हैं तो उसमें कौन कौन सी थेरेपीज यूज होती है, लाइटिंग, वाटर एंड एयर। ये तीन थेरेपी के साथ हम ये हाइड्रा कर रहे होते हैं। इतनी तरह की थेरेपीज यहाँ पे यूज होती है। तो जैसे ही आपको यहाँ पे ये लाइटिंग इफेक्ट आप देख रहे हो, मतलब होते जैसे आप रेड लाइट यूज करते हो तो वो डीप पेनिट्रेशन का काम करता है। आप एक ही चीज समझो कि हाइड्रा में जितने भी हम ड्रॉप्स यूज करते हैं, स्क्रैपर और एब्रेशन, जो बैटरी है वो दोनों में ऐसा है कि सटिंग करता है, सिर्फ निकालने का काम करता है। बाकी जितने भी ड्रॉप्स है वो सॉफ्ट स्किन के अंदर पेनिट्रेशन करने का काम करता है। आ रहा है समझ में? कुछ आ रहा है समझ में? आ रहा है ना? ठीक। नहीं मैम, ये थेरेपी करने से पहले कौन सी बातों का खास ध्यान रखना है? हमें जस्ट टाइम से कंसल्ट ये करना होगा कि अगर उन्होंने अभी कितने टाइम पहले कोई स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट तो नहीं कर रही है, जैसे कि स्ट्रॉन्ग पीलिंग हो गई, यस स्ट्रॉन्ग पीलिंग की हुई होगी तो आपको 1.5 से 2 महीना आपको गैप देना पड़ेगा। बिकॉज वो एसिड इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि काफ़ी डीप लेयर, मतलब डर्मिस लेयर पे जाके वो वर्क कर रहे होते हैं। काफ़ी वो स्किन इस तरह से डैमेज हुई होती है पील होने के लिए, तो तुरंत के तुरंत आप बैक टू बैक इस तरह से दूसरा नहीं ले सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं माइल्ड एसिड सीरम पील्स वो भी इसमें भी है। ये बहुत माइल्ड है इसमें। अगर आप स्ट्रॉन्ग पील यूज कर रहे हो तो बैक टू बैक आप 1.5 महीने का गैप क्लाइंट को बोलना है कि आप लो, उसके बाद इस तरह की ट्रीटमेंट्स आप लो। इंस्टेंट आप नहीं दे सकते। और मैम यदि कोई स्किन एलर्जिक होती है, मान लीजिए किसी को कोई ऐसे होते हैं जिनको मतलब प्रोडक्ट्स फेस पे सूट नहीं होते हैं, कैसे पता चलता है कि ये प्रोडक्ट इनकी स्किन पे अप्लाई करना चाहिए या नहीं, या फिर इसके लिए भी कुछ टेस्ट होता है? यस, अगर आप चाहें टेस्ट करना तो जस्ट पैच टेस्ट कहा जाता है। इसमें आप जब इंग्रेडिएंट्स पढ़ेंगे तो उसमें अगर कहीं पे भी एक्सप्लेनेशन AHA, BHA या पीस लिखा हुआ आ रहा है तो जस्ट वो ही प्रोडक्ट का ड्रॉप उठाना है और यहाँ पे जस्ट पैचिंग टेस्ट करना है। वैसे हम इतने टाइम से यूज़ कर रहे हैं, इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है, चाहे कितनी भी सेंसिटिव स्किन क्यों ना
हो, पर अभी तक एक भी केस हमें सुनने में नहीं आया है कि किसी ने डायरेक्ट यूज़ किया और किसी को रेडनेस हो गई या किसी को पिंपल्स हो गया या किसी को कुछ एलर्जी जैसा हो गया, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट्स हैं। जो कहते हैं ना कि मेन इंग्रीडियंट्स वो बहुत अच्छे स्ट्रॉन्गली लिए बट उसको माइल्ड बनाए गए हैं, उसको इतना टेस्टिंग करने के बाद इस तरह के बनाए हैं कि कैसी भी स्किन क्यों ना हो बिल्कुल भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। परफेक्ट। यस वैसे नया मैम हम सब जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से हैं? मैं अहमदाबाद से हूँ। ओके, यस मैं अहमदाबाद वंडरफुल वंडरफुल। और इस इंडस्ट्री में कितने सालों से हैं आप? 10 years से हूँ मैं। अमेजिंग अमेजिंग। Yes, definitely. I'm makeup artist, I'm nail artist, I'm hair extensions with chemicals, skin, overall some. Multi-talented. Yes, definitely. What a star. Actually मेरे स्टूडेंटों ने मुझे इस लेवल तक पहुंचाया बिकॉज जब मैं मेकअप हेयर स्टाइलिंग सिखाती थी तब ठीक है मैं तारीफ तो नहीं करना चाहूँगी बट ये है कि मेरे स्टूडेंट्स बोलते थे कि मैम अब मेकअप हेयर स्टाइल तो सीख लिया, अब हमें कोई नया सब्जेक्ट ये सब्जेक्ट चाहिए बट सीखना आपसे ही है। तो मैं ये सोचती थी कि चलो मेरे पास ये नहीं है तो पहले मैं उस पर ट्रेंड होती थी एंड देन आफ्टर दैट मैं क्लासेस स्टार्ट करती थी। जब वो भी हो जाता था तब उनको ये होता था कि नहीं अब हमें ये नया सब्जेक्ट चाहिए बट आप ही टीचर में चाहिए, तो मैं वो सीख रही थी और जो भी सीखते हैं वो ऑफकोर्स पूरा डेडिकेट के साथ सीखते हैं। तो चल रहा है ये सब, अभी और देखते हैं और क्या क्या करती जाएंगे। जस्ट यस मैम, आपके टैलेंट और आपकी हुनर से डेफिनेटली हर कोई आपको अप्रिशिएट करेगा डेफिनेटली, और बहुत से स्टूडेंट्स आपके काम को नवाजेंगे। वाइटनिंग के लिए ओके देखो यहाँ पे अब हमने एक प्लस कर दिया है, किट तो है हमारे पास जिसके अंदर सारे स्टेप्स दिए गए हैं बट यहाँ पे हम बीच में पील भी यूज़ कर रहे हैं, वाइटनिंग पील यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हर एक को यहाँ पे है ना सबको वाइटनिंग ही चाहिए, सबका यही होता है। वाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग। यस ऑफ कोर्स वाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग हमको चाहिए, चाहे कुछ भी हो हमको बस गोरा बना दो।
दिखे।